अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यबीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल मुबीन फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम बरादरान इस्लाम बिल खुसूस उलमाए किराम और बिल अख़स आले रसूल जनाबे जुमला सादात किराम और मुहतरम सैयद रियाज़ अली शाह साहिब काज़मी ज़ीदा मजदुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बावकार तकरीब किबला शाह साहब के वालिद गिरामी किबला पीर सैयद यूनुस शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की याद में तकरीब उर्स के उन्वान से मुअन्वन होके इनेकाद पजीर है। हज़रात गिरामी कदर, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इस आयत के ज़िम्नो ज़ैल में मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ जो अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई है फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मुल्ला जीवन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ जो सितारों के गिरने की कसम खाई है, इससे मुराद शुहदा, अंबिया किराम और औलिया अल्लाह की कब्रें मुराद हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या सैयदी मुर्शदी, या नबी, या यानी कि अल्लाह ताला ने जहाँ शुहदा, अंबिया और सालिहीन मदफून हैं, अल्लाह ने उस जगह की कसम इरशाद फरमाई है। अल्लाह फरमाता कसम है मुझे उन जगहों की जहां तारे गिरते हैं। इसके अलावा अल्लाह ने जब मिराज का जिक्र फरमाया तो वहां भी इरशाद फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि जिसके इर्दा गिर्द बरकतें हमने रखी। बरकतें मस्जिदों के अंदर होती हैं, लेकिन अल्लाह ने यहाँ इर्दा गिर्द का जिक्र इसलिए किया कि मस्जिद अक्सा के चार चुफेरे इर्दा गिर्द नबियों के मज़ारात हैं। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने उनका जिक्र किया। कुरान मजीद के अंदर तीसरा सबूत मौजूद है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम की हुजरे में गए तो आपने वहां पे बेमौसम फल पाए। आपने पूछा मरियम ये कहाँ से आए हैं? तो आपने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से। वहीं खड़े खड़े हजरत ज़करिया ने दुआ की कि रब्बे हबली, ए मेरे रब मुझे भी अता कर अपनी जनाब से ज़ुर्रियतन तय्यबा, पकीज़ा औलाद। यानी कि नबी का अमल गलती पे मबनी नहीं हो सकता और नबी का हर अमल उम्मत के लिए तालीम होता है। नबी का वलिया के डेरे पे खड़े होकर दुआ करना इस बात का सबूत है कि आप जब भी वली के डेरे पे जाके दुआ करेंगे अल्लाह दुआ को कबूल फरमा ले।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने एक दिन पूछा कि आपसे बड़ा कोई आलिम है? तो आपने कहा मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। तो मालिक ने फरमाया नहीं मूसा, मैंने एक बंदा ऐसा रखा है कि जो इल्म बातिन में तुमसे आगे है, लिहाजा जाओ वहां उनके पास जाके इल्म बातिन हासिल करो। आज लोग कहते हैं वसीले के कायल नहीं, वसीले की जरूरत कोई नहीं, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि जिस मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द होता है तो मालिक से अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरे पेट में दर्द है। अल्लाह फरमाता मूसा फला पहाड़ पे जाओ, फला रंग की बूटी है उसे चबाओ, शिफा मिल जाएगी। हजरत मूसा ने वो बूटी चबाई, अल्लाह ने दर्द का फाका अता कर दिया। दोबारा दर्द हुआ, फिर आपने अल्लाह से पूछे बगैर उस बूटी को जाके चबाया, अफाका ना हुआ। अर्ज की या अल्लाह वही दवा वही मर्द, अफाका क्यों नहीं हुआ? मालिक ने फरमाया मूसा शिफात बूटी में नहीं, शिफा तेरे रब के हुक्म में। मैं पूछता हूं कि जिस मूसा के पेट में दर्द का इलाज अल्लाह तजवीज फरमाए, क्या वो मूसा को अल्लाह डायरेक्ट बगैर हजरत खिजर के वसीले के अल्लाह इल्म बातन नहीं अता कर सकता था? बातन का इल्म अल्लाह अता कर सकता था, लेकिन मालिक ने हजरत मूसा को भी खिजर के दरवाजे पे भेजा, क्या ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि वसीले के बगैर अल्लाह का कुर्ब मिल ही नहीं सकता। और फिर अर्ज की कि या अल्लाह तेरे यार के मिलने का जो मकाम है उसकी निशानी क्या है? मालिक ने फरमाया जहां जाके तेरी मछली जिंदा हो जाए वो मेरे बंदे के मिलने का मकाम। कुरान कहता जब वहां हजरत मूसा पहुंचे तो फत्तखज़ सबीला फिल बहर सराबा, मछली वहां जाके जिंदा हो गई और वो समंदर में कूद गई, सुरंग की शक्ल में रास्ता बनाती गई। पता चला कि अल्लाह के बंदों के डेरों पे जाके मछलियां अगर जिंदा हो सकती हैं तो उम्मत मोहम्मदिया के वलियों के डेरों पे जाके मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाया करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं अपना बड़ी इख्तिसार के साथ अपना मुद्दा पेश करना चाहता हूं। यानी कि उर्से मुबारक क्या है कि एक वली या एक नबी के गुलाम की कब्र पे जाके हाजिरी देना। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ लेके जाते थे। उकबा बिन आमिर बयान करते हैं कि आका करीम अपने गुलामों के मज़ारात पे गए। ये शहादते उहद के बाद ये 10 साल का बाद का वाक़या है या 9 साल बाद का, बुखारी के अंदर मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए। हजूर ने अपने गुलामों के मज़ारात के ऊपर मिंबर मंगवाया। हजूर मिंबर पे बैठे और हजूर ने खुतबा क्या दिया। 179 नंबर सफ़े बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, हजूर क्या फरमाते, फ़क़ाला इन्नी फ़रतुल लकुम व अना शहीदुन अलैकुम व इन्नी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौदी अलआन व इन्नी ऊतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द औ मफातिहल अर्द व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी वलाकिन खाफु अलैकुम अन तनाफसु फीहा। आका करीम अपने गुलामों के मज़ारात पे गए। आका करीम ने मिंबर मंगवाया। मिंबर मंगवा के मेरे आका करीम ने अपनी शान खुद बयान फरमाई। हजूर फरमाते मैं तुम्हारे लिए फरत हूं, तफसील में नहीं जा सकता। फरत उन लोगों को कहते हैं कि जहां काफिले ने क़याम करना होता तो कुछ लोग वहां जाके खेमों का इंतजाम करते, बिस्तर बिछाते, पानी का बंदोबस्त करते, खाना तैयार करते। जब काफिला वहां पहुंचता तो वो फौरी आराम करता, खाना खा के पानी वगैरह पी के। तो जो पहले जाके तैयारी करवाते उनको कहते हैं फरत। मेरे हजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए फरत हूं, मैं जाके तुम्हारे लिए जन्नत की तैयारी करवाऊंगा। और फिर फरमाया कि मुझे कसम है अल्लाह की, मैं इस वक्त दुनिया पे खड़ा होकर हौज़े कौसर देख रहा हूं। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े दुनिया पे थे और अपने हौज़े कौसर की देखने की कसम इरशाद फरमाई। और आगे फरमाया कि वाना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम पे गवाह हूं। और आगे फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने जमीन के खजानों की चाबियां अता कर दी। और मैं कसम उठा के हजूर फरमाते हैं ये कहता हूं, मुझे ये डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, मुझे डर है कि तुम दुनियादारी के अंदर मुब्तला हो जाओ।
हजरात गिरामी कदर, कब्र पे जाके दुआ करना, फातिहा करना, यह सुन्नत रसूल है। एक बुजुर्ग थे इंडिया के, जिनका नाम था रत्ने लाल हिंदी। रत्ने लाल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि रदी अल्लाह ताला अन्हो। आप बचपन के, हुजूर का बचपन था, ये मक्का मुअज़्ज़मा गए तो वो कहते हैं वहां पे मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे खेलते खेलते सारे बच्चे घाटी पार कर गए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था, 5 साल उम्र थी, वो घाटी पार नहीं कर सकता। रत्ने लाल कहते मैंने बच्चे को उठाया, मैंने घाटी पार करा दी। बच्चे ने बड़े खूबसूरत लहजे के अंदर मेरा शुक्रिया अदा किया। रत्ने लाल हिंदी फरमाते कि मैं तिजारत करके वापस आ गया। 35 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन अपने मकान की छत पे लेटा था तो अचानक मैंने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। मैं उठ के चारपाई पे बैठ गया कि शायद क़यामत आ गई है। फिर चांद जुड़ भी जाता है, अपने मामूल पे आ जाता है, लेकिन ये वाक्य मेरे जहन में खटकता रहा। कुछ मेरे दोस्त अरब तिजारत करने गए थे, जब वो वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरी जिंदगी में एक रात तुम्हारे तिजारत पे जाने के बाद ऐसी भी आई कि मैंने देखा कि चांद टूटे और टूट के फिर जुड़ भी गया है। तो मैं तो डर गया था शायद क़यामत आ गई है, लेकिन जब चांद दोबारा जुड़ जाता है तो मैं भी अपने मामूल में आ गया। उन्होंने कहा क़यामत नहीं आई। अरब में एक नबी ने नबूवत का ऐलान किया है। लोगों ने मौजूदा मांगा कि तुम अगर अल्लाह के सच्चे नबी हो तो चांद को तोड़ के दिखाओ। उस नबी ने उंगली उठाई और चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके रख दी। फिर कहा जोड़ के दिखाओ, उसने फिर उंगली उठाई और फिर चांद को जोड़ भी दिया। आज भी साइंसदान कहते हैं कि चांद के अंदर लकीर मौजूद है। जिस तरह शीशा टूट जाए, उसे जोड़े तो दरार नजर आती रहती है। आज तक चांद के अंदर दरार मौजूद है। चांद लोगों को बता रहा है कि लोगों, मोहम्मद अरबी ने मुझे तोड़ा भी था, तोड़ के फिर जोड़ा भी था। या रसूल अल्लाह, या एली। हजरत गिरामी कदर, वो कहता मैं दोबारा, वो कहता अरब में जाता रहा हूं, मैं दोबारा जाऊंगा अरब और उस नबी की जाके मैं जियारत करूंगा। वो दोबारा बंदा जाता, रत्ने लाल हिंदी मक्के पहुंचता है। जब सहने हरम में जाता है, उस वक्त मेरे आका अपने गुलामों के मजमे के अंदर सहने हरम में जलवागर थे। रत्ने लाल हिंदी जब करीब जाता है, मेरे आका उठ के खड़े हो जाते हैं और हजूर ने फरमाया रत्न, तेरा नाम रत्ने लाल हिंदी है? उसने कहा हजूर मुझे आप कैसे जानते हैं? मेरे आका ने फरमाया याद कर, 35 साल पहले जिस बच्चे को तूने उंगली पकड़ के खाई पार कराई थी, वो बच्चा मैं मोहम्मद अरबी हूं। तूने मुझे खाई पार कराई थी, इधर हाथ कर मैं कलमा पढ़ा के जहन्नम की खाई पार करा देता। एक बड़ा मरूफ जमाना अदीब है इशफाक अहमद। इशफाक अहमद कहते हैं मैंने इतना सुना था कि हिंदुस्तान का एक बंदा मक्के गया था, उसने हजूर के हाथों कलमा पढ़ा था और फिर उसने कलमा पढ़ के गुलामी में मुस्तफा में आया था। इशफाक अहमद कहते फिर मुझे ये नहीं पता था कि वो बंदा दोबारा वापस हिंदुस्तान आया या नहीं आया। वो कहते हैं इशफाक अहमद, उनकी किताब है जाविया, जाविया जिल्द नंबर 3, ये वाकया अगर चेक करना चाहता को करके तसल्ली कर सकता है। इशफाक अहमद कहता है ये वाकया मेरे ज़हन में खटकता था कि पता नहीं वो वापस आया या नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं अचानक कुदरत खुदा की कि मेरे दांत में दर्द हुआ। मैं एक डेंटिस्ट के पास इलाज करवाने गया, उस डॉक्टर का नाम था मसूद। कहता जब मैंने उससे इलाज करवाया तो बंदा अच्छी तबीयत का था, मेरी यारी लग गई, मेरा दोस्ताना बन गया, मैं उसके घर आने जाने लग गया। तो कहते मैं उसके जब घर आने जाने लग गया तो मैंने एक दिन देखा कि उनका बूढ़ा बाप 80-90 साल बाबा जी की उम्र है और वो साइकिल पर ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं किसी के घर। तो मैंने एक दिन कहा बाबा जी आप साइकिल पे जाते हैं, आप कहें ना घर वालों को जहां ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं कि वो आपकी कन्वेंस का बंदोबस्त करें। तो उस बाबा जी ने कहा कि बेटा नहीं, मैं जब बठंडा स्कूल के अंदर टीचर था उस वक्त का मैं साइकिल चलाने का आदी हूं, मैं साइकिल चलाना मेरी आदत है। इशफाक अहमद कहता जब बाबा जी की जुबान पर बठंडा का नाम आया ना तो मेरे कान खड़े हो गए कि बठंडा। कहा बाबा जी बठंडा में रत्ने लाल हिंदी होता था,
बताएं कि वो जब मदीना पाक गया था, मक्का मोज़मा, वापस आया था या नहीं? तो बाबा जी कहते हैं बेटा फिर अगली बात में मैं तुम्हें सुनाता हूं। वो प्रोफेसर साहब बताते हैं कि बेटा जब मेरी शादी हुई तो 12 साल गुजर गए लेकिन मेरे यहां औलाद ना हुई। और एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि जा मर, बाबे रतन के दरबार पे जाके दुआ कर। बंदा मौलवी की माने ना माने, बीवी की तो नहीं ना मोड़ता बंदा। वो कहता मेरा अकीदा था कि कब्रों पे जाना फजूल है, कब्रों वालों पे जाके दुआ करना फजूल है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि कब्रों पे जाना फजूल है। अल्लामा इकबाल कब्र पे जाने का कायल नहीं था। एक दिन मुजद्दद पाक की कब्र से गुजर रहा था, दोस्तों ने कहा अल्लामा इकबाल इधर, अल्लामा मुजद्दद पाक की कब्र है, आओ फातिहा पढ़ने चलें। इकबाल ने कहा कब्रों पे जाने का फायदा कोई नहीं, ये ज़ईफ़ुल इत्क़ादी है, कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा यार दुआ करने में क्या हरज है, आ तो सही ना जरा। इकबाल मुजद्दद पाक की कब्र पे आया, ऐसी तजल्ला पड़ी गश का कि जमीन पे गिर पड़ा। घंटे बाद होश आया तो दोस्तों ने कहा ओ चले इकबाल। कहता यार थोड़ी देर और ठहर जाओ। तो लोगों ने कहा बड़ा अजीब आदमी है, पहले आता नहीं था अब जाता नहीं है। इकबाल ने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करेगा तो मैं दोबारा मुजद्दद पाक की कब्र पे आऊंगा। इकबालियात के माहरीन बयान करते हैं कि अल्लाह ने मुजद्दद पाक की कब्र की हाजिरी का सदका अल्लाह ने इकबाल को बेटा अता फरमाया था। ये जावेद इकबाल जो रिटायर्ड जस्टिस फौत हो गए, अल्लामा इकबाल के बेटे, ये मुजद्दद अल-अफ़सानी की कब्र पे हाजिरी के सदके अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया था। फिर इकबाल कहा करता था हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतलाए अनवार, इस खाक के जर्रों से शर्मिंदे हैं सितारे, इस खाक में पुशीदा है साबे इसरार। इकबाल कहता लोग कहते हैं कि रहमत आसमान से बरसती हैं, इकबाल कहता मुझसे तो पूछो, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं कि रहमत मुजद्दद की कब्र से निकलती नजर आती है। इकबाल कहता है वो आसमान के तारों के अंदर भी वो चमक मौजूद नहीं जो चमक मुजद्दद की कब्र की मिट्टी के जर्रों में मौजूद है। तो मुजद्दद वो डॉक्टर मसूद के वालिद कहते हैं कि मैं नहीं जाने का कायल था, कब्रों पे जाने का मैं कायल नहीं था, लेकिन बीवी ने कहा जाओ बाबे रतन की कब्र पे जाके दुआ करो। वो कहते मैं चला गया, लेकिन मैं कब्र पे चला तो गया लेकिन मैंने दुआ कोई नहीं की। मैं बुत बन के खड़ा रहा, कोई मेरे जुबान पे दुआ ना आई, लेकिन पुत्र की कसक ने जब जोश मारा ना तो मैं गश खा के जमीन पे गिर पड़ा। वो प्रोफेसर इशफाक अहमद लिखते हैं कि वो बाबा जी बयान करते हैं जब मैं गश खा के जमीन पे गिर पड़ा तो वो साहबे मिजार जो बाबा जी थे रत्ने लाल हिंदी, वो हिंदी लिबास में लट्ठे की टोपी पहन रखी है, सादा सा लिबास है, मेरे ख्वाब में आ गए और आके क्या कहते हैं, उनके हाथ में एक बच्चा था तो पंजाबी में कहने लगे लै फड़ काका, ये वास्ते रोंदा है ना पिया, लै फड़ काका ये वास्ते रोंदा है ना पिया। वो बाबा जी कहते हैं मेरे मुझे होश आया, बच्चा तो पास नहीं था, लेकिन 9 महीने गुजरे, अल्लाह ने बाबे रत्ने लाल हिंदी के मिजार की हाजिरी का सदका अल्लाह ने मुझे बेटा अता कर दिया। ये डॉक्टर मसूद मेरा वही बेटा है जो रत्ने लाल हिंदी के दरबार से मुझे मिला था। हज़रात गिरामी कदर मालिक से दुआ है अल्लाह ताला हमें हमारे कीदे पे कायम और दायम रखे। अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, जिनका जिक्र कर रहे थे ना अभी अब्दुल कुद्दूस साहब अपनी तकरीर में हजरत हुज़ैफा बिन यमान का जिक्र कर रहे थे। गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो चुकी है। देवबंदी मुफ्ती है मुफ्ती तकी उस्मानी, उनकी किताब है जहां दीदा। जहां दीदा किताब के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदी लिखता है कि 1300 साल के बाद 1300 साल के बाद सैलाब आया, 2 सहाबा की कब्रें खुल गईं, एक हुज़ैफा बिन यमान की और एक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की। 2 सहाबा की कब्रें खुल गईं सैलाब की वजह से। वो देवबंदी लिखता है कि 1300 साल के बाद भी नबी के गुलामों के वजूद भी सलामत थे और आंखों की चमक भी मांद नहीं पड़ी थी। आंखों की चमक मांद कैसे पड़ती? जिन आंखों ने रुखे बद्दुहा देख लिया है वो आंखें फिर मांद नहीं पड़ती, उनके नूर में कमी नहीं आती। तो अल्लाह जल्ला मजदहू से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस उर्से पाक की तकरीब को अल्लाह ताला मजीद बरक़ात से माला माल फरमाए। शाह साहब के फ़यूज़ व बरक़ात में
और किबला शाह साहब उर्स जो हैं, अल्लाह उनके फ्यूज़ में दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।